चहेतों को लाभ देने की कोशिश हो रही है इंडस्ट्रीज की आड़ कि ये जो सरकार है, ये सरकार यारों की सरकार है, दोस्तों की सरकार है। इस सरकार में दोस्तों का ध्यान ज़्यादा रखा जा रहा है। आक्रामक तेवर आपने सुबह से ही अपनाए हुए सदन के भीतर। सीपीएस साहब ने कल बोला था कि अंडर द टेबल कुछ होता है, तो आज मैंने उनको बताया कि अंडर द टेबल कुछ नहीं होता, ओपन द टेबल ये हो रहा है। तो उसके कारण से भी वो तिल मिलाए। लेकिन नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और सीधी बात में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री। अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज सदन के भीतर भी काफ़ी आक्रामक तेवर अपनाए हुए थे विक्रम ठाकुर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आक्रामक तेवर आपने सुबह से ही अपनाए हुए सदन के भीतर। आज बजट के ऊपर बोलने का मुझे मौका मिला और मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात बोलते हैं कि जिस समय आप की सरकार चल रही थी तो आप लोगों ने इंडस्ट्रियलिस्टों को जो है कि बहुत बड़ा फ़ायदा दिया है। तो उसका जवाब मैंने आज दिया है। मैंने इनको बताया है कि ये जो कस्टमाइज पैकेज होता है ये केवल और केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं होता, ये पंजाब में भी होता है, ये उत्तराखंड में भी होता है और ये JNK में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, हर स्टेट में होता है। आज मैंने उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन अंदर पढ़ के सुनाई हैं और उसके बाद मैंने इनको ये बताया है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री क्यों आएगी। हिमाचल प्रदेश में ना तो उसकी खपत है, ना उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में कोई इंडस्ट्री इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए आएगी जब हम उसको कुछ देंगे। तो देने के लिए हमने कुछ छोड़ा नहीं है। हमने बिजली सबसे महंगी कर दी है। हमने जो लीज़ का टाइम है वो 40 ईयर्स कर दिया है इंस्टेड ऑफ 99 ईयर्स। तो इन सारी बातों की कंट्राडिक्शन में मैंने एक बात और कही है कि जो इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर आप GST का फ़ायदा एक इंडस्ट्री को 250% 10 साल के लिए दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। तो मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि इस जो अभी 2 बजट आए हैं उन बजटों के अंदर चाहे वो इंडस्ट्री की बात है, चाहे नौजवानों की बात है, चाहे किसानों की बात है, चाहे महिलाओं की बात है, किसी भी प्रकार का क्लियर कट मसौदा हमें नज़र नहीं आता। तो इन सारी बातों को लेकर आज यहाँ पे नोक-झोंक हुई है और CPS साहब ने कल बोला था कि अंडर द टेबल कुछ होता है, तो आज मैंने उनको बताया कि अंडर द टेबल कुछ नहीं होता, ओपन द टेबल ये हो रहा है। तो उसके कारण से भी वो तिल मिलाए। लेकिन मेरा ओवरऑल सारी सिचुएशन में ये बोलना है कि अगर आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट आए तो उसको वो वातावरण देना पड़ेगा, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट एज वेल एज द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये दोनों चीज़ें देनी पड़ेगी, तभी हिमाचल प्रदेश का भला होगा। जी, सीधे तौर पर सर, सदन के भीतर भी आपने नाम लेकर आज कांग्रेस पर निशाने साधे हैं। कहीं ना कहीं क्या आपका इशारा ये कि चहेतों को लाभ देने की कोशिश हो रही है इंडस्ट्रीज की आड़ में? निश्चित तौर से आप जानते हैं कि ये जो सरकार है ये सरकार यारों की सरकार है, दोस्तों की सरकार है। इस सरकार में दोस्तों का ध्यान ज़्यादा रखा जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसने पोलिंग बूथ के ऊपर काम किया है, जिसने दरियां उठाई हैं, आज उसको कोई नहीं पूछ रहा। इसी कारण से कांग्रेस के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए कार्यकर्ता दुखी है। जी, सुबह की अगर बात करें, विपक्ष ने वॉकआउट भी किया सर। बल्क ड्रग पार्क का मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से आपने भी उठाया। क्या कुछ उस मुद्दे पर कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम अपनी शर्तों पर दोनों जो मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क को आगे काम बढ़ाएंगे। आपके ध्यान में रहे कि बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान में केवल 2 स्टेट्स को मिला। तो जिस समय बल्क ड्रग पार्क के बारे में कंपटीशन हुआ है स्टेट्स का, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें दी हैं जिसके कारण से हम पहले और दूसरे और तीसरे नंबर के ऊपर आए हैं। अब जिस समय ये सारी बातें हो गई हैं तो उस काम को, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि ये जो बल्क ड्रग पार्क है इसके कारण से हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा होगा, हज़ारों लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन अब वो ये बोलते हैं कि उन्होंने फाइल को रोक दिया है। फाइल को रोकने के कारण से नुकसान क्या हो रहा है? उसके कारण से बल्क ड्रग पार्क उतना ही लेट लगेगा। जितना लेट लगेगा उससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। तो हमने उनको ये बोला है कि आप इस प्रकार की व्यवस्था क्यों खड़ी कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया, जिसके कारण से हम लोगों को वॉकआउट करना। जी, एक आखिरी सवाल सर, आप भी पूर्व में मंत्री रहे हैं। हाल फिलहाल में एक बड़ा हादसा होता है बद्दी में और उसके बाद तमाम बातें आती हैं कि जांच की जाएगी, तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो कंपनीज पूरी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन सवाल बार बार ये उठता है कि जब हादसे हो जाते हैं उसी के बाद सरकारें, उसी के बाद नेता क्यों जागते हैं, अधिकारी क्यों जागते हैं, पहले क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है। जिस समय कोई इंडस्ट्री लगती है वहाँ पर किस प्रकार से आग को रोकने का सिस्टम है, हमारी इंडस्ट्री किस कैटेगरी की है, क्या
हाईली फ्लेमेबल अगर कैटेगरी है तो उस समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हादसा होने के बाद औपचारिकताओं को देखा जाता है, गलत है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम सब जितना भी हिमाचल प्रदेश के हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको इन सारी बातों के बारे में सुनिश्चित करना चाहिए ताकि आगे से इस प्रकार के हादसे ना हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर हमारे साथ जुड़े थे और साफ तौर पर कहा कि ये सरकार यारों की सरकार है और इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी यारों को ही लाभ पहुँचाने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दें इजाज़त, नमस्कार।